हेलो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करने के लिए बनाई गई है और इसमें दी गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से प्राप्त की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक लड़की की शादी के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और अब उसके ससुराल वाले उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये घटना है कानपुर के देहात की, जिसको एक थाना लगता है रूरा। वहाँ एक दलित परिवार रहता था, माता पिता और एक भाई और बहन। भाई जिसका नाम अजय, वो दिल्ली में काम करता है और बहन जिसका नाम है नेहा। नेहा की शादी यहीं पास के एक गांव में करवाई जा रही है। नेहा के माँ बाप ने शादी बड़ी ही जल्दबाजी में करवा दी, लेकिन ऐसा क्यों कोई नहीं जानता था। पहले तो राहुल के घर वाले मना कर देते हैं शादी के लिए, लेकिन राहुल के फोर्स करने पर मान जाते हैं। 15 मई 2023 को बड़े अच्छे तरीके से दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन पूरी शादी में नेहा परेशान थी और उसके माता पिता भी। लेकिन जाहिर सी बात है, लड़की की शादी में वैसे भी माता पिता परेशान ही रहते हैं। अब नेहा और राहुल साथ रहते हैं और राहुल नेहा से बहुत खुश रहता है और ससुराल वालों को भी नेहा बहुत अच्छी लगने लग जाती है। अब 20 मई 2023 को नेहा पग फेरों की रस्म के लिए घर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं। अब 25 मई 2023 को नेहा अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तब नेहा को वहाँ के प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है। डॉक्टर नेहा का चेकअप करती है और बोलती है, क्या तुम अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही हो? ये प्रसव का दर्द है। और तभी नेहा रोने लगती है और ये सब सुनकर नेहा की माँ भी रोने लगती है और डॉक्टर डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद नेहा एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन बच्ची की नाजुक हालत होने के कारण बच्ची की मौत हो जाती है। नेहा के घर वाले इस बात को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। सब गांव वालों को ये बात पता चल जाती है। थोड़े ही टाइम के बाद नेहा के ससुराल वालों को जब ये बात पता चलती है, अब नेहा रोती है और उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं होता। अब नेहा को दिखाई नहीं देता कोई भी सहारा देने वाला, लेकिन वो अंत में बस कानून का ही सहारा लेती है। 6 जून 2023 को नेहा एक FIR दर्ज करवाती है और उसके साथ क्या दरिंदगी हुई थी सब बताती है। दरअसल कुछ महीने पहले जब नेहा घर में अकेली थी, तब गांव के ही 2 लड़के अरुणपाल और कृष्णलाल उसके घर में घुस जाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं और उसके बाद वो नेहा की वीडियो भी बना लेते हैं और नेहा को ये धमकी देते हैं कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो हम तुम्हारे माँ बाप और दिल्ली में रह रहे तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। नेहा डर जाती है और किसी को भी कुछ भी नहीं बताती, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो भी हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। तब वो लोग उसे ब्लैकमेल करते हैं और जब दिल चाहे उसे कहीं भी बुलाकर उसका रेप करते रहते हैं। इसी बीच नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो अपने माँ पिता को सब बात बता देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस स्टेज पर वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। अब नेहा के घर वाले बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बोलते और ना ही किसी को कोई कंप्लेन, यानी कि पुलिस को भी कोई कंप्लेन नहीं लिखवाते हैं। बस अब नेहा के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं और नेहा की शादी करवा देते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस इन दोनों आरोपियों को पकड़ नहीं सकी है। अब सवाल आपसे ये है कि इस पूरी घटना में जो आरोपियों को छोड़कर
आरोपी तो दोषी हैं, लेकिन आरोपियों को छोड़कर बाकी सब में किसकी गलती थी या नहीं थी, और अगर थी तो किसकी और क्या गलती थी। धन्यवाद।